इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट 2021 का पेपर जो हमारा जनवरी में हुआ था उसका पेपर 2। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाई है जिसमें पेपर 1 है और ये है हमारा पेपर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये वाली वीडियो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाएगी। ये जो पार्ट 1 है इसके अंदर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगी आपको। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा इसी सीटेट 2021 पेपर 2 का, उसमें होगा आपका मैथमेटिक्स और साइंस का और सोशल स्टडीज का। तो ऐसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस जो 30 आते हैं वो कर लेते हैं। बिल्कुल पेपर 1 की ही तरह इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। लेवल भी कुछ ज़्यादा अप डाउन नहीं होता, आप क्वेश्चंस को देखें तो ईजिली इन्हें कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश यानी अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य में सशक्त हो सके। तो एक तो ये चीज आनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे देख लें कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यानी कि 1 और 3 बिल्कुल सही होगा। यानी साथ ही साथ फर्स्ट ऑप्शन जो है कि विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले जो अधिगमकर्ता होते हैं उनके लिए हमें क्या चीज नहीं करनी है यहाँ पर वो बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अधिगमकर्ताओं को स्कूल के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, ये बिल्कुल नहीं कहना हमें, क्योंकि भाई यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो ये जो ट्यूशन वगैरह होते हैं ये बिल्कुल ही हमें यहाँ पे कट कर देना होता है। आगे चलते क्वेश्चन 3 कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश। तो ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की संरचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण की। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए ना कि प्रतिस्पर्धा। ठीक है ये वाली। आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पाठ उपलब्ध कराना और विशेषकर जब विद्यार्थियों को कोई नया कौशल सिखाना हो तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लीजिए सही नहीं है ऑप्शन 4, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, ये सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अधिगम में डैश और डैश प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। तो ये कैसी प्रक्रिया है भाई, जटिल और सक्रिय। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए, फर्स्ट यानी कि समझना चाहिए। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9, एक डैश जो है वो कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार से परिवर्तित करती हैं। तो वो यहाँ पर किस तरीके की कक्षा है, वो प्रगतिशील है ना, अच्छी है वो कक्षा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि बच्चों का जो विद्यालय में असफल होना है वो क्या है बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करे। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 11, समूह एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, समूह में यानी जब ग्रुप बनाकर पढ़ाई करवाते हैं तो ऐसे में क्या होता है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलापों के उच्च स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। यानी ग्रुप वाइज स्टडीज कराना भी बहुत ही फायदेमंद होता है क्लास में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन सा कारक है, वही बड़ा इजी है द्वितीयक, क्योंकि पहला कारक तो क्या है हमारा परिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जीन पियाजे जी। जीन पियाजे को जरूर पढ़कर जाएं, 2, 3, 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लीजिए सही नहीं है की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं
होती हैं। ये सही है पूछा है, एक मिस्टेक होगी मुझसे, सही नहीं है नहीं, बल्कि सही क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर 4 तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे जी फिर से आ गए भाई। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर 3 क्या करते हैं कि वो परिकल्पित जो निर्णयात्मक जो तर्क होता है उसको प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं, वो यानी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे लॉन्स कॉलबर्ट की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रिय पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये जो लॉन्स कॉलबर्ट ने कहा था, ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इस संदर्भ में जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सामाजिक क्रम व्यवस्था का अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है, किन चीजों का विकास होता है भाई। ऑप्शन नंबर 4 बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 निकटस्थ जो है विकास क्षेत्र क्या है हमें बताना है। इस ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित जो किए गए होते हैं उसके मध्य का क्षेत्र होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन है वो किस तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर 2 बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपनी शिक्षा शास्त्र पर विचार करने की सहायता भी देता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी हैं कि उनके जो बहुविधि का जो सिद्धांत है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ही अपनी शारीरिक गति संवेदनाओं को शो ऑफ करता है। क्वेश्चन नंबर 22 लेव वाइरोस्टी के अनुसार क्या है भाई बताइए। अगर आपने लेव वाइरोस्टी को पढ़ा है तो इसका जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका। ये जो वाइरोस्टी है ना, ये भाषा की बात करते हैं हर बार, तो देख लीजिएगा भाषा से रिलेटेड जो ऑप्शन हो वो करेक्ट हो जाता है लेव वाइरोस्टी के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 23 बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या है भाई। जो बाल केंद्रित कक्षा है वो कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पे अध्यापक लचीला होता है और हर बच्चे का व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बिल्कुल ये हमारे लेव वाइरोस्टी जी हैं, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 कक्षा में सभी लिंगों के जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी। ऑप्शन नंबर 2 क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। 26 देख लेते हैं, अध्यापिका को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए किस तरीके से, एक गुण और साधन की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 27 प्रतिभाशाली और जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं हमारे, उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इनको चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 ये जो हमारे होते हैं पठन वेल्फ वाले बच्चों की पहचान वो किस प्रकार से की जाती है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29 आंशिक दृष्टि वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 यानी छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट। भाई जिन्हें दिखाई एक तो कम दे रहा है, ऊपर से छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट थोड़ी ना देंगे उन्हें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है समावेशी कक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर 2 दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम आ जाते हैं सीधे लैंग्वेज 1 पे, जो कि अगर जिन बच्चों ने यहाँ पर लैंग्वेज 1 के रूप में इंग्लिश लिया था उनके सामने पेपर 2 में ये क्वेश्चन पेपर आया होगा 2021 जनवरी में, ठीक है।
तो हम दोनों करेंगे। मैं हिंदी भी बताऊंगी। हिंदी का जो पेपर है, अगर किसी ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है तो ये वाला पेपर है, अगर हिंदी लिया हो तो अभी इसके बाद में वो 30 क्वेश्चन और कराऊंगी हिंदी वाले भी। उसके बाद लैंग्वेज 2 में भी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कराऊंगी। तो सबसे पहले हम ये इंग्लिश वाला कर लेते हैं, लैंग्वेज 1 का, जो कि आपके पास पैसेज आएगा। देखिए ये रहा पैसेज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर इसको पढ़ लीजिए। हाँ जी, तो ये 3-4 पैराग्राफ पैसेज है, इसको पढ़ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 आ गया सीधे। क्यों? क्योंकि 30 क्वेश्चन अभी अभी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के किए। बीच में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, कौन से? सोशल स्टडीज ए या फिर मैथ और साइंस ए। तो फिर वो 60 क्वेश्चन और 30 चाइल्ड डेवलपमेंट ए 90 हो जाएंगे ना। तो अब 91 से आपका लैंग्वेज 1 शुरू हो जाएगा। तो 91 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का, लैंग्वेज 1 का, विच पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए हमने पेपर 1 में भी किया था कि अंडरलाइन करके वर्ड से हमसे पूछा जाता है कि ये कौन सी स्पीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डिटर्मिनर। आगे चलते हैं 92 की तरफ। एज इफ एंड केयरलेस एक्टिविटी। द वर्ड केयरलेस मीन्स, केयरलेस की मतलब क्या है यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि, सॉरी ये केयरलेस नहीं है, टीजलेस है। तो इसकी जो मीनिंग होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्रिएट अ टोर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस। द वर्ड टोर्नेडो हेयर मीन्स, यहाँ पे टोर्नेडो का क्या मतलब है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि स्टॉर्म। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाएंगे। अब चलते हैं 94 की तरफ की थॉट आर कंपेयर टू। थॉट को किससे कंपेयर किया गया? ऑप्शन नंबर 2 यानी क्लाउड, बादलों से। अब क्यों किया गया ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि ये पैसेज में दिया गया होगा तभी ये आंसर यहाँ पर हमारे पास आया है। क्वेश्चन नंबर 95 अगर देखें, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यू फ्रॉम, कहाँ से शुरू होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मॉर्निंग टू नाइट। क्वेश्चन नंबर 96, थॉट इफेक्ट अस व्हेन आर डैश। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्राइड इज हर्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ए और बी स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। 98 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अब आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पैसेज पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ईच वन ऑफ अस हैज एन इनबोर्न फिल्टर इन आवर माइंड। Question number 99 here, which part of the speech is underlined word affected। यहाँ पर क्या है एक्सप्रेशन ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वर्ब यहाँ पर बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपके पास यहाँ पे एक पोएम आएगी, जैसे हिंदी में आती है, जैसे पेपर 1 में आता है, बिल्कुल वैसे ही पेपर 2 में भी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 शुरू करते हैं। व्हाट डज डेथ सेकंड सेल्फ स्टैंड फॉर। तो 100 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, स्लीप दैट गिव्स रेस्ट। आगे चलते हैं 101 की तरफ। दैट ऑन द एशेज ऑफ हिज यूथ डथ लाइफ। तो यहाँ पर जो फिगर है, स्पीच हैज बीन यूज अंडरलाइन फ्रेज, वो कौन सी है ये आपको बतानी है। तो 101 का जो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मेटाफोर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। द थीम ऑफ द पोएम इज, इस जो पोएम की थीम है वो क्या है? थर्ड, द आइडिया ऑफ द डेथ। चलिए आगे चलते हैं 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, द पोइट्स लाइफ टुडे इज लाइक सीजन। कौन से सीजन की तरह हो रही है हमारे पोइट की लाइफ, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 4 ऑटम सीजन की तरह, जब पत्ते जो है वो पेड़ों से झड़ जाते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। इन दिस सीजन द ब्रांचेस हैव डैश लीव्स। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इधर और भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। व्हाट डिड द ब्रांचेस ऑफ ट्री एंजॉय अर्लियर। तो इस ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा भाई, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 स्वीट सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। नाउ आपके पास डायरेक्शन आएंगे और फिर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 106 है। अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर टू जॉइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग supplied and connectors and currencies markers like but and however because although वगैरह। what is this approach to writing known as। ये जो अप्रोच है इसको हम क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच।
क्वेश्चन नंबर 107, एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ टर्म। जो 6 महीने में असेसमेंट होता है वो कौन सा होता है भाई? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 108, अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर टू क्लास 8 टू रीड, देखिए 8 क्लास आ रहा है क्योंकि ये पेपर 2 है, to read a novel by an Indian author and ask them to write an essay giving their view on the novel. What is this known as the reading activity? कौन सी एक्टिविटीज है जो कराई जा रही है? ऑप्शन नंबर 3 इंटेंसिव रीडिंग। आगे चलते 109, a teacher selected a text from a newspaper and dropped every 5th word and asked the learner to supply the missing word. What is a test known as? तो इसको क्या कहते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर 3 या क्लोज टेस्ट। ओके, ये आपने डीएलएड फर्स्ट ईयर में किया। ये क्लोज टेस्ट मैंने बताया था, किसी यूनिट 3-4 में आया था शायद, मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो जो हमारी मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजी है वो किस चीज की स्ट्रेटजी है भाई? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा 3, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 111, डिनोटेटिव जो मीनिंग वर्ड होती है वो कौन सी फीचर होती है ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग। नेक्स्ट 112 की बात की जाए तो वी एक्वायर एंड द लैंग्वेज बाय अंडरलाइन इनपुट दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड ऑफ करंट लेवल एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस। व्हाट इज दिस पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट नोन एज? तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो 1 करेक्ट हो जाएगा, इनपुट hypothesis. Now 113th question, what is the status given to the English by the Indian Constitution? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 associate official language. Okay, now 114th question, what are the 3 component of PPP model of teaching? ये PPP जो मॉडल है इस ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस। नेक्स्ट 115th क्वेश्चन जो है हमारा, अ टीचर ऑफ क्लास 8 डिस्कस डिटर्मिनर इन हर क्लासरूम थ्रू अ शॉर्ट टेस्ट इन विच डिटर्मिनर occurred many time and teacher were made to notice them in use. This is was followed by learner using the same in their own language for particular purpose. The teacher then brought to the notice of the learner the uses of determiner in context. What strategy did the teacher employ in her classroom? ये जिस तरीके से टीचर ने पढ़ाया है उसने कौन सी स्ट्रेटजी लगाई है बताइए? ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रक्चरल जो हमारा होता है स्ट्रक्चर वाला एक तरीके से टीचिंग यहाँ पर कराई जा रही है। इसी तरीके से 116th क्वेश्चन है, देख लीजिए, बड़ा सा ही क्वेश्चन है। इसमें भी टीचर जो है टेक्निक यूज कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये कौन क्या सिखाने की कोशिश कर रही है आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेमेडियल टीचिंग। Next 117, a teacher wanted her student to learn vocabulary effectively. So which of the following ways should she adopt to teach vocabulary in her classroom? बताइए कौन सी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगी भाई? ऑप्शन नंबर 2 क्या करेंगे हम? आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम रियल लाइफ पर्पसेज। भाई वो टैब तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब बच्चे उसको रियल लाइफ में यूज करेंगे, तो ये तो सीधी सी बात है। 118 क्वेश्चन की बात करें, अ रीडर गेट द हिंट बेस्ड ऑन साउंड सिंपल कॉरेस्पॉन्डेंस टू द ऑड एंड कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट। व्हाट इज दिस नोन एज? इसको क्या कहा जाता है बताइए 118 का? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ग्राफोफोनिक्स क्यूज। नाउ 119th, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज ऑप्शन नंबर 4 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, सबको ही पता है। 120th क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकैबुलरी लर्निंग? देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है, फाइंड वर्ड विच कैन बी फ्रेंड द वर्ड रेन, एग्जाम्पल हैवी रेन। तो यहाँ पे ये किस तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोलोजुटेशन होती है, एक तरह की टेक्निक है जो इंग्लिश लैंग्वेजेस में पढ़ाई जाती है। मैं सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगी कराऊंगी यहाँ पर। फिलहाल हम क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन पेपर पर ही ध्यान देंगे और नोट कर लेंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ये तो हमारे हो गए इंग्लिश के क्वेश्चन। अगर किसी ने पेपर 1 में हिंदी लिया हो ऑप्शन में तो कौन सा पेपर आया जी? ये वाला पेपर आया। तो फटाफट इसके भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन अब देखिए यार, यहाँ पर भी आपको ये पैसेज आएगा, ये रहा पैसेज, बिल्कुल 3 पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोकिए और पढ़ लीजिए।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? भाई व्यंग करने का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 2 या 3 दोनों ही ठीक हो सकते हैं, ताना मारना या फिर किसी का उपहास करना। तो ऑप्शन ये दोनों ही दिए हुए हैं आंसर में, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं 92, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः देशज आगत, तत्सम आगत, तत्सम तद्भव, तद्भव तत्सम। ये इसमें से आपको बताना ऑप्शन नंबर 2 तत्सम और आगत। आगे चलते हैं 93, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? डैश भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपरयुक्त वाक्य जो है वो क्या है, कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका जो हो जाएगा हमारा प्रश्नार्थक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। 94th क्वेश्चन इज, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की डैश, हमें आगे बताना है क्या आएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाएगा 4, खेल नहीं सकती थी, इसलिए बच्चे हंसने लगे। क्वेश्चन नंबर 95 के आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? भैया कौन सी लड़की है? पैसेज पढ़िए, पैसेज में ये लड़की होगी, ठीक है। तो ही आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन में लड़की कहाँ से आ रही है, तो ये वहां से आ रही है। आप पैसेज को पढ़ लीजिए और वहां पे आपको इस आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उसकी माँ ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। जो है शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह क्या है भाई। ऑप्शन नंबर 1 या 3 कुछ भी हो सकता है, कठोर था या फिर सत्यवादी था। आगे चलते हैं 97 क्वेश्चन, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है, यदि हो तो कैसे भाई, कैसे संभव है? ऑप्शन नंबर 4, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो तो कोई भी काम किया जा सकता है, यानी लड़की बड़ी ही हमारी उत्साहपूर्वक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या दिया गया है? गद्यांश को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऑप्शन नंबर 1, यानी सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 99, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, अलग अलग कीजिए भाई इसको। तो इस ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आश्चर्य से चकित हो जाना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस पोयम से है, देखिए, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेश कोई, ना व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा ओ गगन सिर्फ तेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अनजानी सी जो हवाएं हैं वो बही जा रही हैं, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, रही जगमगा रही इंद्रधनुषी दिशाएं और दिगंबर मंदिर सा अलौकिक प्रिय हैं। तो ये कविता बड़ी ही सुंदर है, उत्साह वाली। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं अब करते हैं। अगर आप कविता को अच्छे से पढ़ और समझ रहे हैं तो जरूर ये क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी क्या है? ऊपर था ना इंद्रधनुषी दिशाएं, तो ये विशेषण ही तो है। विशेषण मतलब जो दिशाएं हैं वो कैसी है? इंद्रधनुषी है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 101, अर्थ की दृष्टि से शेष भिन्न शब्द को पहचानिए, यानी जो अलग हो वो पहचानना है आपको। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डगर, क्योंकि व्यवधान, बाधा और अवरोध तो एक ही चीज होती है। आगे चलते हैं 102 की तरफ। कविता का केंद्रीय स्वर क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्साह और आत्मविश्वास। कविता में यही तो बताया गया है। आगे चलते हैं 103, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? क्यों बुला रही भाई दिशाएं कवि को? ऑप्शन नंबर 2, सफलता प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 104, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? क्यों है कवि को अटल विश्वास, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उसे रोक करने वाला कोई भी नहीं है। आगे चलते हैं 105, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? ऑप्शन नंबर 2, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, क्योंकि इस लाइन में कहा गया है ना कि अब मैं वो नहीं हूँ, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि उसका जो नेचर है, व्यक्तित्व है, वो बदल गया है। 106 जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है 4th और 3 ऑप्शन दोनों में से कोई भी ठीक हो सकता है। आगे चलते हैं 107, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर डैश सर्वाधिक बल देती है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उदाहरण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करती हैं बल्कि डैश को समझने में भी मदद करती है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है, बताइए किस चीज में? 3 या 4, व्याकरण समझने में या फिर कहानियों की रचना करने। दोनों ही ठीक हो सकते हैं, आंसर दोनों ही दिया हुआ है। आगे पता नहीं वो लोग क्या ठीक करते हैं, वही जाने।
110 में भी ऐसे क्वेश्चंस में वो दोनों को नंबर देते हैं, ठीक है, अगर किसी ने 4 किया है तो भी, 3rd किया है तो भी। क्वेश्चन नंबर 110, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, बताइए। ऑप्शन नंबर 2, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश जो आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। आगे चलते हैं, 111 हमारा क्वेश्चन आ गया है। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं 112, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ ने ऐसा किया, ये क्या है, क्यों किया ऐसा? ऑप्शन नंबर 1 या 4, यानी ये कृत्रिम रूप से दिखाया गया है और ये मनोरंजक भी है। नेक्स्ट 113, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। कैसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए ये बताना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, जिनके उत्तर विभिन्न हो, ये हो सकता है इसका आंसर। चलिए आगे 114 क्वेश्चन जो है हमारा, यह गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, मतलब गद्य शिक्षण में क्या चीज नहीं आती? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि तार्किक शक्ति का विकास। आगे चलते हैं 115, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान दिया जाता है, ताकि, क्यों दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 4, ताकि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषा को भी, विशेषताओं को भी वो जान सकें, दूसरी भाषाओं को भी वो समझ सकें। और क्वेश्चन नंबर 116, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर 3, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने में। 117 क्वेश्चन, भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर 4, यानी मौखिक अभिव्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 118, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना किस चीज में मदद करता है? ऑप्शन नंबर 3, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में। आगे चलते हैं 119, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए आप किस सामग्री का सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर 4, साहित्यिक सामग्री, क्योंकि 8वीं तक के बच्चे अब हमारे काफी बिल्ड हो चुके हो जाते हैं। जो 120th क्वेश्चन जो है हमारा, कि आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? ऑप्शन 1, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हो। तो ये हमारा लैंग्वेज 1 का इंग्लिश और हिंदी का पेपर हो गया। आगे चलते हैं, अगर लैंग्वेज 2 में किसी ने, अब हमारा लैंग्वेज 2 आ गया, तो जिसने इंग्लिश लिया हो उसके लिए ये पेपर आया होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर पैसेज है, पैसेज, हाँ जी, 3 पैराग्राफ्स हैं यहाँ पर। और आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 to 1, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रही हूँ, हर क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बता रही हूँ, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। देख लेते हैं 121, विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, ये फ्रेज दिया हुआ है, द वर्ड एम्ब्रेस्ड जो है यहाँ पर, उसका क्या मतलब है, बताइए। ऑप्शन नंबर 2, फॉलोड। नेक्स्ट 122, एन एग्जाम्पल बाय ओवरकम इन ऑल डिफिकल्टीज, यहाँ पर जो वर्ड ओवरकमिंग है इसकी क्या मीनिंग है ये आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर 1, कॉन्क्वेरिंग। नेक्स्ट 123, लिविंग अ लाइफ विच एम्ब्रेस ट्रेडिशन, विच पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन, यहाँ पे जो अंडरलाइन की गई है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है आपको बतानी है। 1 2 3 का जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, ठीक है। चलते हैं 1 2, यार इंग्लिश में आपको सारी पार्ट ऑफ स्पीच 8 की 8 तैयार कर लेनी है, क्योंकि बार बार आ रहा है ये, तो 8 तैयार कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 to 4 की बात करें, विच टू कॉन्ट्राडिक्टेड काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस डिड कमला देवी हैव इन हर चाइल्डहुड, देखिए ये जो कमला देवी है ये यहाँ पैसेज में आई हुई होंगी, तो आप पैसेज को पढ़ेंगे तो ये आंसर आप जरूर से जरूर कर लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग, ओके। नाउ 25 की तरफ, हर फादर डिड नॉट बिलीव इन, उन्हें पापा किस चीज में बिलीव नहीं करते थे? ऑप्शन नंबर 4, गिवन फ्रीडम टू चिल्ड्रन, बच्चों को फ्रीडम नहीं देते थे भाई उनके पापा। आगे चलते हैं 106, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर, उनके ग्रैंड मदर के बारे में क्या चीज जो है वो सही नहीं कही गई है, वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 3, शी बिलीव दैट वुमेन शुड लीड अ सिक्योर लाइफ। नेक्स्ट 117, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हर मदर, उनकी मम्मी के बारे में क्या सही कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3, शी स्ट्रगल थ्रू लाइफ, जो है उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया था। 128, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, इनको पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए और बी करेक्ट है भाई।
आगे चलते हैं। ये दोबारा से आपके पास एक और पैसेज आ गया, ये रहा, द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अचीव इन इंडिया। इसको पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे। वाइल इकोनॉमी स्ट्रेंथ डिटरमाइन द स्कोप, द वर्ड डिटरमाइंड यहाँ पर जो है उसकी मीनिंग क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर 3 स्टैब्लिश्ड। 130th क्वेश्चन, आर सोशल एंड इकोनॉमिकल जो गोल होते हैं, इसमें से जो ये एंड वर्ड है ये क्या है बताना है आपको। टू यानी ई, यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड है इसमें आपको बताना है ये क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है ये। ऑप्शन नंबर 2 यानी ई, कंजक्शन, जोड़ रहा है ना ये दो वाक्यों को। आगे 131, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड, कॉन्सेप्ट मीन्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है बताइए। ऑप्शन नंबर 4 आइडिया। नाउ कम टू द 132th क्वेश्चन, द इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया। ऑप्शंस पढ़िए और फिर बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल। भाई बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा तब जाके मिली आजादी, ऐसे थोड़ी ना मिली है। क्वेश्चन नंबर 133, our leaders vision of independent India was based on, किस पर बेस्ड थे हमारे लीडर्स। ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 134, in addition to economic growth or our society as consequences all need, बताइए अगर ऑप्शन, ये जो है ना पैसेज में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, पैसेज नहीं पढ़ा ना इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कल्चरल वेराइटी। देखिए आपको ना प्रैक्टिस सेट ना करने की सॉल्व जरूरत ही नहीं, आप क्वेश्चन पेपर कर लो, 4-5 सालों के हो गया प्रैक्टिस सेट, प्लस सिलेबस तैयार कर लो। 135 क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, जल्दी जल्दी पढ़िए। मैं सीधे इसका आंसर बताऊंगी। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए राइट है भाई, बी रॉन्ग है। 136 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू, फ्री राइटिंग का क्या अप्रोच है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी। Now come to the 137th question, pedagogical grammar means, pedagogical grammar means क्या होता है। ऑप्शन नंबर 4 teaching grammar in context। नेक्स्ट 138, which one of the following is not advocate as an element for assessment in a poem, तो इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थीम ऑफ द पोएम। 139th question, a teacher asked a learner to watch a movie 2 days ago and now she asked them to have a discussion on what would they do if they were the hero or heroine of the movie। तो ऐसा जो क्वेश्चन टीचर ने पूछा, ऐसा पूछकर उन्होंने क्या बताया है, क्या दिखाया है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक्स्ट्रा जो पोलेटिव टास्क होते हैं वो उन्होंने उनको दिया है। क्वेश्चन नंबर 140, What does fluency in reading mean? Fluency का क्या मतलब है रीडिंग में। ऑप्शन नंबर 4 ability to read a text without any mistake at all, बिना मिस्टेक के पढ़ते जाना। थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझसे हो जा रही है उसको इग्नोर करें और क्वेश्चंस पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 141, which of the following statement are true of language in India? इंडिया में लैंग्वेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सी एंड डी आर ट्रू, तो सी और डी देख लीजिए। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। 142 क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी आया होता ऑफिशियल और अनऑफिशियल वाला। क्या है डिक्लेरेटिव नॉलेज इज लर्निंग ग्रामर रेफर टू, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 3 नोइंग द रूल ऑफ द ग्रामेटिकल आइटम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 143, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ विच मेथड, कौन से मेथड है ये कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑडियो लिंग्विज्म। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन, यहाँ पे टीचर है भाई 8वीं क्लास की, वो लर्नर्स को ब्रिंग करती हैं लिस्ट 2-3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम, मंगवाती हैं और एक्सचेंज कर देती हैं ऑब्जेक्ट को आपस में। शी नाउ आस्क्ड देम टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स। अब वो ये एक्टिविटी करा रही हैं, तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है बेसिकली हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर 3 ये है रियलिया, ठीक है। Next 145, which one of the following component is a process in the top down approach to teaching learning of listening, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है recognizing prominent details। क्वेश्चन नंबर 146, a teacher arrange her learner into pair and give them a text of 2 paragraphs, one learner in the pair read out the text to other and the partner take the dictation, then she processes reversed, what is this known, ये जो एक्टिविटी करा रही है ये क्या है भाई। ऑप्शन नंबर 3 है ये जिगसॉ डिक्टेशन। कम टू 147th क्वेश्चन, हाँ जी ये रहा,
क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि मैकेनिक ऑफ लैंग्वेजेस स्पीकिंग स्किल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन नंबर 3 प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर और वोकैबुलरी, तीनों चीजें। क्वेश्चन नंबर 148, जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट, वो तेज मतलब फास्ट पढ़ते हैं। लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ मशीनरी मैनुअल, व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नॉलेज, तो ये कौन सी स्किल है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्कैनिंग, यानी जल्दी जल्दी पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, स्कैन कर लेना, ठीक है। 149, here are some set of the word in some pattern, find what are these known as in teaching learning of pronunciation, bit bat, did that, hid hat, lid lid, miss miss, pin pen, luck, तो ये किस टाइप का है बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ये है कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स। लास्ट क्वेश्चन लैंग्वेज 2 और इंग्लिश का 150th, वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइज व्हेन वन हियर और सीज देम आर, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिसिप्टिव वोकैबुलरी। तो ये लैंग्वेज 2 का इंग्लिश का पेपर था, लेकिन अगर किसी ने लैंग्वेज 2 में हिंदी लिया हो तो ये वाला क्वेश्चन पेपर आया होगा, ये क्वेश्चन आए होंगे। देख लीजिए यहाँ पर घायलबाज की एक कहानी है, अरे कहानियां तो और भी अच्छी बातें आए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर देते हैं 121 से। अगर किसी ने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ना लिया हो तो फिर वो ये हिंदी ले रहा है ना, तो इसके आंसर क्या हो जाए? कीमती रक्त में दोनों का क्रमशः है, कीमती रक्त, इन दोनों में ये क्या कीमती क्या है और रक्त क्या? ऑप्शन नंबर 4 विशेषण है कीमती और विशेष्य है रक्त। ओ निडरबाज, इसमें इस पद में कारक की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 संबोधन कारक, ओ निडर यानी ओ बुला रहे ना, ओ निडरबाज, तो हम उसको संबोधित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 123, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 संज्ञा, वैसे दिया हुआ है लेकिन स्टार लगा हुआ है, मतलब गलत भी हो सकता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 124, घायल होते हुए भी बाज उड़ान भरी, बाज ने क्यों उड़ान भरी भाई? ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी। और आगे क्या है? भर पाया मैं तो सांप के इस कथन का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा, अब वो एक बार गिर चुका है, अब दोबारा उसको नहीं गिरना है। 126 क्वेश्चन, आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर वो कथन चुनो जो सांप ने असत्य मानता हो, जो सांप ने असत्य माना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 1 and 2 यस, वहां ढेर सारी रोशनी और वहां कोई आधार नहीं है। आगे चलते हैं 127 क्वेश्चन, सांप सोचने लगा बाज अभागा था डैश क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि आजादी के लिए उसने जान की बाजी भी लगा दी, तो सांप को लगता है ये पागल है क्या। आगे चलते हैं 128, सांप का आश्चर्य आना ना रहा क्योंकि, क्यों भाई क्यों आश्चर्यचकित हो गया? क्योंकि फर्स्ट लोग बाज की वीरता की गीत गा रहे थे, आखिरकार जीत तो उसी की हुई ना, बाज की, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता होते, अच्छा ये पैसेज में से आया हुआ है, पैसेज दिखा देती हूँ आपको, ये है वो गद्य, ये दूसरा पैसेज है, ये वाला, इसको देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रोक लें, देख लें, इसको पढ़ लें। चलिए अब चलते क्वेश्चन की तरफ। 129 क्वेश्चन, लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की समानता होते हुए भी भीतरी भाव से क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 हमें कौशल और जानकारियों का उपयोग करना होता है। आगे चलते हैं 130 क्वेश्चन, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द कौन सा होगा? सक्रिय, बहुत इजी क्वेश्चन है। 131, अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, तो इसके आगे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। ये पैसेज अंदर से है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। आगे चलते हैं 132, जिंदगी में धूप छांव इस सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि, ऑप्शन नंबर 3 सुखों के साथ दुख भी आते हैं। ये तो अगर आप पैसेज ना भी पढ़े तो भी आंसर कर देंगे। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है बताइए? ऑप्शन नंबर 4 जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते। अरे भाई खुशियां आ रही हैं तो दुख भी आएंगे ना, तो उससे घबराना क्या है। क्वेश्चन नंबर 134, लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? ऑप्शन नंबर 2 ताकि हम सुदृढ़ बने, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं ताकि हम और भी अच्छे बने, हमारे गुण और भी निखर कर बाहर आए। क्वेश्चन नंबर 135, लेखक के अनुसार यह संभव है कि, क्या संभव है लेखक के अनुसार? ऑप्शन नंबर 4 कि बिना अड़चन के कार्य होते चले। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो लेखक बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 136, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सउद्देश्यपूर्ण बनाने में सबसे ज्यादा प्रभावशील क्या है? ऑप्शन नंबर 3, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का प्रयोग करना। अब चलते हैं 137 क्वेश्चन की तरफ कि उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उसमें स्वास्थ्य और सफाई के दिए गए ब्यूरो को छाटकर देखें कि हकीकत में आखिर क्या है। तो ये प्रश्न, ये जो क्वेश्चन मैम ने दिया है बच्चों को या हमने दिया बच्चों को, इससे हम क्या करवाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर 3, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ना चाहते हैं। 138 प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 139, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। कौन से बेहतर होते हैं? ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ या अंश पढ़ने के दौरान डैश विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा? अवबोध, यानी कि खुद से समझना। 141 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा होगा? तो इस ऑप्शन नंबर 4 में स्टार लगा हुआ है, यानी खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? ये क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन नंबर 1, भाषा का परिवेश। क्वेश्चन नंबर 143, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। उसने ऐसा क्यों कहा? ऑप्शन नंबर 2, ताकि बच्चों के बोध स्तर का वो आकलन कर सके। 144 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। ऑप्शन नंबर 4, यानी व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। देखिए, इंग्लिश जो डिक्शनरी होता है वो तो हमें पता है, ए वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर बी वाला आता है वर्ड, फिर सी वाला आता है। हिंदी में किस तरीके से हम देखेंगे, ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगी कि हिंदी डिक्शनरी में आप कैसे बताएंगे कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो यहाँ पर स्टार लगाकर छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को हम अभी करेंगे बाद में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों सही हो सकते हैं, भिन्न शब्दों का प्रयोग और भावभूमि। तो अगर दोनों में से कोई भी आप करेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे चलते हैं। 147 क्वेश्चन, भाषा स्वयं में क्या है भाई? 147 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 नियमबद्ध है, क्योंकि भाषा नियम से चलती है। आगे चलते हैं। 148 क्वेश्चन, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है भाई? संवाद अदायगी। नाटक और एकांकी पढ़ाते हुए डायलॉग्स होने चाहिए ना, संवाद होने चाहिए। हम बच्चों से बोलते हैं आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, आप इसके डायलॉग बोलो। क्वेश्चन नंबर 149, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सबसे ज्यादा महत्व देंगी? तो बताइए किसको देंगी? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रहस्य और रोमांच को, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है 150th क्वेश्चन, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी बताना है। क्या है सबसे कम प्रभावी? दूसरा, यानी कि श्रुतलेख, सुनकर लिखना सबसे कम प्रभावी होगा। तो ये आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों करा दिया मैंने। दोनों में ही हिंदी और इंग्लिश दोनों के पेपर कराए हैं, साथ ही साथ चाइल्ड डेवलपमेंट भी कराया है। अब जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपका क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स और साइंस और हमारा सोशल स्टडीज, तो उसमें आप वहां पर देख लीजिएगा। ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों लैंग्वेजेस किए हैं, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर भी हमने दोनों लैंग्वेजेस किए हैं, प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट भी किया है, तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप सभी क्वेश्चंस को देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए